मेरी माँ बार बार कहती रहती है कि मेरी पत्नी 4 बच्चों की अम्मा है, 4 इसकी शादी हो रखे हैं, समझ रहे ना। मैं आपको बताने वाला हूं, मेरी ना 6 बहनें हैं और 6 बहनियों ने किस तरीके से गुल खिलाया है मेरी माँ की वजह से, वो मैं पोल खोल दूं। मेरे 4 मामा हैं, इन लोगों ने किस तरीके से चारों मामाओं ने चीट करके नौकरी लिए और क्या बोलते हैं लोगों को ठगे, और किस तरीके से इन लोगों ने एक लड़की, एक नहीं 2-2 लड़कियों की जिंदगी जो है ना खराब कर दी। ये भी बोलूं, अब आप कैसे हैं, मेरे पिता के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, एक आदमी का आरोप लगा हुआ है, वो आदमी इस दुनिया में नहीं है। मेरे पापा, समझ रहे हो, हा से त्यारा, समझ जाना। ये ऐसा शब्द का मेरे पिता के ऊपर उपयोग किया जाएगा क्योंकि मेरे पापा अभी भी भागते फिर रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूं, मेरी माँ बार बार बोलती रहती कि तुम्हारी पत्नी का 4 शादी। मैं अपनी बहनों को बता रहा हूं, एग्जाम्पल में पोल खोल के बोल दूंगा। मेरी बड़ी बहन 3 शादी, मेरी माँ के कहने को वो 3 शादी की, समझ रहे हैं ना, 3 शादी। मेरी बड़ी बहन का कहानी ऐसा था कि उसकी शादी एक राहुल किला में एक व्यक्ति के साथ में हो जाता, उसका नाम भी बताऊंगा, 10 दिन का आप समय दीजिए, उसका नाम भी हो सकता है, उस व्यक्ति को भी लेके आऊंगा वीडियो में। मेरी बहन के 3 शादी, मुझे माफ करना, मुझे दोस्तों माफ करना, मुझे बताना पड़ रहा है कि मेरे परिवार के लोग कैसे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छी का मॉर्निंग मस्त ना होकर फ्रेश होकर। चलिए आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज कुछ भी खाने में नहीं बनाए हैं और फेसबुक का नया अपडेट आया है, ठीक है। उसमें जो है ना ब्लॉग वगैरह पोस्ट कर रहे हैं तो पोस्ट ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं जैसे तैसे पोस्ट कर रहे हैं। पता नहीं रील का ऑप्शन आ रहा है, उसी में फुल ब्लॉग भी पोस्ट करो, कुछ समझे में नहीं आ रहा फेसबुक का करे से क्या करे, जो कि फेसबुक पे इतना अच्छा लगता है और इतना अच्छा वीडियो वायरल देते हैं कि क्या ही बताएं दोस्तों। और कल रात में ना मतलब कुत्ते भौंक रहे थे गली में इधर ही, ठीक है, रात में 2 बजे। तो मेरे साथ कुछ हुआ है, वो आपको हम शेयर करेंगे और आपको लाइव CCTV कैमरा में दिखाएंगे। अभी खाने में कुछ भी नहीं बनाया, फटाफट वीडियो को पोस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कुछ नाश्ता वगैरह तो खाएंगे, फिर छत से कपड़ा लाएंगे, थोड़ा सा मार्केट चलेंगे घूमने के लिए कि बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लग रहा है आज। दोस्तों अभी खाना खाने को मिलेगा सवेरे सवेरे, ये गजक पट्टी है जो कि मेरा फेवरेट है। हालांकि चावल बचा हुआ है तो उसके साथ अभी कुछ सब्जी है नहीं, रात में ख़त्म हो गया तो पूरा खाना। ये नमकीन है और ये कुरकुरा है, एक बिस्किट है, तो इसी को खा के जो पेट भरना पड़ेगा। फिर छत पे चलेंगे, कपड़ा वपड़ा उठाएंगे, थोड़ा सा चलेंगे मार्केट आज घूमने के लिए। दोस्तों अभी फेसबुक पे वीडियो पोस्ट किए हैं, कसम से इतना रुला रहा है ना फेसबुक की, क्या ही बताऊं दोस्तों। मैं खा भी नहीं पा रहा हूं दोस्तों, ऐसा हालात। इंटरनेट पे काम करना, फेसबुक के हर एक नियम, चाहे यूट्यूब का नियम, पता नहीं अलग अलग क्राइटेरिया आता रहता है, सेटिंग अलग अलग आते रहते हैं। एक सेटिंग क्यों नहीं रहता यार जिसमें मैं वीडियो पोस्ट कर दूँ सही टाइम पे। एक तो खुद वीडियो शूट करो, खुद एडिट करो, खुद पोस्ट करो, सब काम में टाइम निकल जाता है, अपना दूसरा काम भी नहीं कर पाता हूँ। अभी लगभग 2 घंटे लग गए हमको पोस्ट करते करते। मैं बैठा हूँ, सिर्फ बैठा हूँ, देखते देखते शाम का समय आ जाता है। ऊपर से लोग सपोर्ट नहीं करते यार, इतना गुस्सा आता है क्या ही बताऊं दोस्तों। मैं खा भी नहीं पा रहा दोस्तों, जैसे खुला हुआ वैसे कोई से रखा हुआ है और अभी तक वीडियो पोस्ट नहीं हुआ है। अब जाके अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट हुआ है, बताइए। ये हाल होता है हम क्रिएटरों का। अभी तो दोपहर का ही टाइम है अभी और धूप काफ़ी अच्छा उगा हुआ है। आज ले चलते हैं आप लोगों को, पता कहाँ पे, उस तरफ ले चलते हैं, वहाँ पे वो वाला घर दिख रहा है ना, उधर चलते हैं घूमने के लिए। काफ़ी दिन से मन कर रहा है और आप लोगों को भी घुमाते हैं कि वो एक्चुअली में घर है क्या, मतलब वहाँ पे भी कोई नहीं रह रहे, प्लॉटिंग वगैरह हो रहे, बच्चे सब खेल रहे हैं अभी। तो चलिए भैया इनको उतार करके ले चलते हैं नीचे। और जूता भी सूख गया खूब अच्छे तरीके से, खाना पीना एकदम मस्त खा लिए। तो अभी तैयार होकर के जा रहे हैं और ज्वेलरी के दुकान में। जो अपनी पत्नी के लिए हमने पायल लिया था कंगन वाला, तो वो जो कंगन का पायल ना वो छोटा पड़ गया, तो भैया को जा रहे हैं ऑर्डर देने के लिए कि ऐसा ऐसा आपको जो है बना के देना है कुछ इस प्रकार से। तो निकलते हैं दोस्तों। भी जैसे बाहर निकलने वाले थे, हमारी बेटी इतनी छोटी है, अभी 2 महीने का भी नहीं, खूब बात करती है। तुम आओ सामने आओ तुम। वो तुमने कागज भेजा और पायल भेजा, फोटो खींच के भेज रहे, तुरंत भेजो जल्दी। तुमने कहा भेज दिया है, हम बोले फोटो भेजे बाबू को। ठीक। सुन रही है, ऐसा सुन रही। हाँ तो वो सुनेगी भैया, हमारी बिटिया सुनेगी। ये भी कुछ लेते हैं ना। हाँ लेते आएंगे, अभी जा रहे लाने के लिए। तो गाइस अभी आए थे, जो हमने कंगन वाला पायल लिया था, तो भैया को भी हमने बोल दिया है कि थोड़ा सा अगर बड़ा डिजाइन होगा तो कर दीजिएगा। देख सकते हैं आप लोग। और सामने यहाँ पे देखिएगा भैया, साइड होइएगा आप जरा, आप हटिएगा जरा। वैसा जो है ना पायल जो है मतलब क्या बोलते हैं हार, तो अभी हमने भैया से पता किया है तो वो लेके जाएंगे भी। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे है सामने ही है।
इनका क्या प्राइस बताया आपने? पायल का नहीं, वो जो हार है वहाँ पे वो लगभग 4 लाख के लगभग दोनों सेट पड़ेगा। दोनों सेट, मंगलसूत्र है ना नीचे वो, और ऊपर का वो है। लॉन्ग हाँ है और साथ में जोकर सेट का अच्छा combination। अच्छा, चलिए। बाप रे, वो इतना खर्चा होता है ना भाई, क्या ही बताऊँ आप लोग को। आ रहे हो आप ही आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी भैया को भी बोल दिया, फिलहाल अभी जो कंगन लेके गए हैं तो उसी का पैसा भी भरना है, उसको कंप्लीट करके तब ले जाएंगे जब भी होगा तब। जिस हार को भी हमने दिखाया था दूर से, एकदम बिल्कुल सोना का ही है। ये अलग ही मेटल का बना हुआ है, सोने का पानी लगा हुआ, लेकिन असली सोना का जो है ना बनेगा तो वो महंगा पड़ जाएगा। भैया ने अभी बताया है कि लगभग 4,000-5,000 के पास में ये पड़ जाता है, लेकिन लेंगे एक दिन ज़रूर ले जाएंगे। अभी ब्लॉग तो बना रहे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं, पर लेके ज़रूर जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने हैं, महीने का लास्ट मंथ चल रहा है। सुन के अच्छा नहीं लग रहा होगा ना जब भी आते 100-200 का ही बढ़वाते हैं, 50 रुपये का तेल डलवा रहे हैं दोस्तों, क्या ही करें। और अभी आ चुके हैं ज्वेलरी के दुकान से, जा रहे हैं मोबाइल दुकान पे मोबाइल देखने के लिए, क्योंकि लेना है ना, गिफ्ट करना है किसी को, बस आप लोगों को बताना है किसको गिफ्ट करेंगे। साफ सफाई करने के बाद भी दोस्तों पता नहीं मेरे क्या लगा हुआ है कि गंदगी फिर गंदगी जैसा ही लगने जाता है। बताओ, जूता यहाँ पे रख दिए हैं, क्योंकि साफ़ जूता है तो रख सकते हैं, ठीक है। वो कपड़ा है, वो कॉमेडी वीडियो शूट करने के लिए, और यहाँ पे कपड़ा जैसे तैसे बिखरा हुआ है। 2 कुरकुरा बिस्किट लेकर के आए हैं, और आज है बुधवार तो अंडा लेके आए हैं, तो अंडा का भुजिया बनाएंगे और रोटी बनाएंगे भी ज़बरदस्त, ठीक है। उसका रेसिपी वाला ब्लॉग भी बनाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी कंबल में कर रहे हैं शूट, ठीक है। कॉमेडी वीडियो, लाइट जला रखे हैं, और कंबल के बाहर कुछ भी नहीं है। ये है मतलब सीन में ऐसा दिखाना है कि हम कंबल वाला शूट कर रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, मतलब इस प्रकार से जो है वीडियो को शूट किया जा रहा है। ये देखो आप लोग, लग रहा है कि कंबल के अंदर लेटे हैं। मतलब बाबू यार, हमको ना तुम्हारी हंसी सुनना, जरा हंस के सुनाओ ये वाला शूट कर रहा था दोस्तों। तो अभी शूट करते फिर खाना वाना बनाएंगे, काफ़ी मेहनत से शूट करे। देखिए ट्राइपॉड वगैरह लगा रखे, आप लोग सपोर्ट करिए अपने भाई को दोस्तों। अभी 2-3 दिन से कहीं जा भी नहीं रहे, घर पे ही अपना खाना वाना बना रहे, घर का ही व्लॉग बना रहे हैं, ठीक है। और ये देखो अंडा का खूब बढ़िया तरीके से भुजिया बना दिए हैं, जो कि आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि धुआं ही धुआं हो गया है। और गर्मा गर्म रोटी यहाँ बनने की तैयारी चल रहा है, तो मस्त बना रहा है रोटी। और यहाँ पे देखिए एकदम रोटी गरम गरम बना रहे हैं। जो भी हमें रेसिपी का ब्लॉग शूट करना था उसने शूट कर लिए हैं, तो वो फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे। तो ये भैया आज का दिनचर्या है। तो चलिए मस्त अंडा रोटी बनाते हैं और खाते हैं। रोटी भी हो ही गया है एक तरह। दोस्तों मैं बहुत तंग आ गया हूँ अपने माँ बाप से, अपने बहन से। ये लोग मेरे ऊपर तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। मैं इंटरनेट में पता नहीं कौन सा दिन देखा था, मैं क्या देख के इस जगह पे आ गया जो लालच में फंस गया, और आज मेरे साथ इस प्रकार से हो रहा है। और इंटरनेट के आने से पहले भी ये लोग मेरे जीवन में किस प्रकार से भंग डालते थे, मुझे परेशान करते थे, वो दिन भी मुझे याद है, वो भी आप सबको बताऊंगा दोस्तों। आप लोगों को मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि ये लोग हमारे असली माता पिता नहीं है। इसके प्रमाण मैं 10 तारीख को दूंगा, 10 या 12 तारीख तक मुझे बस 10 दिन का समय दीजिए आप लोग। सारे प्रूफ के साथ में मैं लौटूंगा, हर एक बात को लेकर के मैं लौटूंगा, आप लोग को बताऊंगा दोस्तों। ताकि जो मेरे ऊपर ये कलंक लग रहे हैं ना कि इसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, बहन को छोड़ दिया है, ये अभागा है, ये किसी काम का नहीं है, लोग मुझे बहुत प्रकार की बातें बोल रहे हैं। मैंने अपने माँ बाप को क्यों छोड़े? मेरी माँ हर बार वीडियो में एक ही चीज का आरोप लगाती कि इसकी जो है ना मतलब इसकी बीवी के 4 शादी हो रखे हैं, इसके वाइफ के पहले से ही 4 मतलब बच्चे थे। इस प्रकार से हम लोग को कितना दुख होता है, ये सब चीजों को सुन करके लोग बताते रहते हैं और आप लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। और मेरा करियर, मेरा इमेज किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं वो लोग, समझ रहे दोस्तों। मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, मैं आपको अब वो सच्चाई बताऊंगा। उन लोगों को कहिए, आप लोग जहां से भी, अगर मेरे गांव से अगर ये कोई प्रधान और मुखिया इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे माता पिता को समझाइए, या फिर मेरे मामा लोगों ने इस वीडियो को देख रहा हो तो मैं सारी पोल तुम लोग का भी खोलने वाला हूं। जाओ और अपनी बहन को समझाओ किस तरीके से। मैं अब माँ की जगह औरत बोलूंगा, समझ लीजिएगा। माँ की जगह, नकली माँ है फिर भी, वो मेरे असली नहीं है, फिर भी मैं औरत करके बोलूंगा, लेकिन माँ का नाम आता है, इस वजह से माँ का माँ बोलूंगा कि ऐसी माँ। बताओ यार, मतलब मैं क्या बोलूं, समझाओ जा करके, नहीं तो तुम लोग का मैं वो हाल कर दूंगा वीडियो में सारा पोल खोल करके कि समझोगे नहीं। मेरी माँ बार बार कहती रहती है कि मेरी पत्नी 4 बच्चों की अम्मा है, 4 इसकी शादी हो रखे हैं, समझ रहे ना। मैं आपको बताने वाला हूं, मेरी ना 6 बहनें हैं और 6 बहनियों ने किस तरीके से गुल खिलाया है मेरी माँ की वजह से, वो मैं पोल खोल दूं। मेरे 4 मामा हैं, इन लोगों ने किस तरीके से, चारों मामाओं ने चीट करके नौकरी लिए और क्या बोलते हैं लोगों को ठगे, और किस तरीके से इन लोगों ने एक लड़की, एक नहीं 2-2 लड़कियों की जिंदगी जो है ना खराब कर दी। ये भी बोलूं
किस तरीके से मेरे पिता ने, मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, मैं आपको क्लू दे रहा हूं, मैं आपको 10 दिन बाद पूरा फुल वीडियो में पूरे एक्सप्लेन के साथ में बताऊंगा, क्योंकि मुझे डिफॉर्मेशन, मेरे माँ बाप कैसे हैं, मेरे पिता के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, एक आदमी का आरोप लगा हुआ है, वो आदमी इस दुनिया में नहीं है। मेरे पापा, समझ रहे हो, हा से त्यारा, समझ जाना, ये ऐसा शब्द का मेरे पिता के ऊपर उपयोग किया जाएगा, क्योंकि मेरे पापा अभी भी भागते फिर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। मैं आपको बताने वाला हूं, मेरी माँ बार बार बोलती रहती कि तुम्हारी पत्नी का 4 शादी हो। मैं अपनी बहनों को बता रहा हूं, एग्जाम्पल में पोल खोल के बोल दूंगा। मेरी बड़ी बहन 3 शादी, मेरी माँ के कहने को वो 3 शादी की, समझ रहे हैं ना, 3 शादी। मेरी बड़ी बहन का कहानी ऐसा था कि उसकी शादी एक राहुल किला में एक व्यक्ति के साथ में हो जाता है, उसका नाम भी बताऊंगा, 10 दिन का आप समय दीजिए, उसका नाम भी हो सकता है, उस व्यक्ति को भी लेके आऊंगा वीडियो में। मेरी बहन के 3 शादी, मुझे माफ करना, मुझे दोस्तों माफ करना, मुझे बताना पड़ रहा है कि मेरे परिवार के लोग कैसे हैं। मेरी बहन की शादी करा दी गई राहुल किला में एक व्यक्ति के साथ में, और भाई पति पत्नी में तो बहुत सारी बातें हमारी पत्नी में भी होता है, तो थोड़ा सा बात हो गया तो मेरी मां क्या की कि उसको छुड़वा के ले आई। मेरी बहन के शरीर में एक बेबी था, ठीक है, उससे छुड़वा के ले आई, तो उस बेबी का क्या हुआ, उसका भी आरोप मेरे मां के ऊपर लगेगा। उसका शादी जो है दूसरे लड़के के साथ में कर दिया गया, वो बेबी का पता ही नहीं चला मेरे आंखों के सामने। मतलब समझ जाना कि उस क्या हुआ, बस ये समझना उस बच्चे के साथ में जो पेट में था उसके साथ क्या हुआ होगा। उसका आरोप कौन लगेगा, मेरी मां के ऊपर ना। और जिस व्यक्ति के साथ में शादी करवा दिया गया उसका नाम था संजीत। मैं इस व्यक्ति का, क्योंकि ये व्यक्ति दुनिया में नहीं है तो मैं इसका नाम मुझे पता है, और जो दूसरा व्यक्ति उसका भी नाम, पहला व्यक्ति था उसका भी नाम मुझे पता है जिससे शादी कराया गया। सुनिएगा, पूरा चीज मैं बता रहा हूं। मेरे माँ को कहिए सुधर जाने के लिए, नहीं तो इन लोग को सुधार देंगे। कोर्ट का धमकी हमको देते हैं, कोर्ट कचहरी मुझे पता है, मैं जाऊंगा। तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, मैं 10 करोड़ का डिफेमेशन केस करूंगा। तुमने मेरा करियर बर्बाद किया, मेरा इमेज खराब किया तुम लोगों ने। तुम लोगों को पहले वार्निंग दिया था कि मेरे अगेंस्ट जाने का नहीं, मैं बहुत मेहनत करके आया हूं, मेरा नाम राजा ब्लॉग है। जिस दिन खसक गया ना, मैं किसी को कुछ करता हूं, मैं वीडियो के माध्यम से मैं वो भूकंप ला दूंगा कि जिंदगी भर तुमको पछतावा होगा। मां हुआ तो क्या हुई, तू इतना गलत करेगी, मैं चुप बैठूंगा। बात सुनिएगा, अब मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ कि संजीत नाम के व्यक्ति से शादी करा दिएगा। तब भी मेरी बहन का अफेयर किसी और लड़के के साथ में, जो गांव के लड़का था उसके साथ में था। तो जो मेरे संजीत जीजा थे, जिस लड़की की ऑलरेडी शादी हो रखी थी, उससे शादी भी कर लिए। उसके बाद जब अफेयर निकला मेरी बड़ी बहन का, तो जीजा बहुत डिप्रेशन में रहने लगे। मेरी बहन का फिर 2 बेबी हुआ, तो डिप्रेशन में रहने लगे, और मेरी माँ को बार बार कहने लगे कि सुनिए माता जी कि आपकी बेटी जो है वो बात नहीं मान रही है, किसी और के जो अफेयर में, इसको समझाइए। तो मेरी माँ ने क्या किया, मेरे जीजा को डंडे से मारा पैरों पे, मेरे बड़ जीजा को, मेरे बड़ भाई समान को। वो इंसान मुझे मानता था, मुझसे प्यार करता था, उसका नाम संजीत राम है, और वो पता कहां का रहने वाला व्यक्ति, मैं हर एक चीज ब्लॉग में बताने वाला हूं। वो पहला व्यक्ति था, जब मैं छोटा था मुझसे प्यार करता था। मेरे घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करते थे। इन लोगों ने उस व्यक्ति को आज जैसे मुझे डिप्रेशन में डाल रहे हैं, मेरी माँ ने उसको मारा पीटा, ऐसी गंदी गंदी अभद्र भाषाएं बोली, घर से निकाल दी, बोली कि मेरी बेटी ऐसा नहीं है, और उस व्यक्ति को डिप्रेशन में डाल दिया। आखिरकार वो व्यक्ति गाड़ी के सामने आ करके अपने आप को त्याग दिया, उस दुनिया से चला गया। उसका आरोप मेरी माँ के ऊपर लगता है। मेरी माँ ने उस व्यक्ति को, मेरे बड़े जीजा को डिप्रेशन में डाला। आज बड़ी दीदी तुम वीडियो देख रही होगे ना, मुझे माफ करना, मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि माँ ऐसी है। तुम लोग को भी पता है कि माँ कैसी है, और तुम लोग सह के रह रहे हो, और मैं एकजुट होकर के मेरा ही मतलब काम तमाम करने का काम कर रहे हो ना। और सुनो उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद वो व्यक्ति नहीं रहा, तो मेरी बहन फिर जाके दिल्ली में फिर तीसरी शादी की। वह व्यक्ति जो है, मेरी बहन को जो सरकार की तरफ से पैसा मिलने वाला था, जो मेरे जीजा अपने आप को जो है वो नहीं रहे दुनिया में, मेरी माँ और मेरी बहन के वो टॉर्चर होने पे, तो उसका जो पैसा मिला 30 लाख रुपए, कोई लड़का आया समस्तीपुर का, वो शादी कर लिया, और वो लड़का जब 30 लाख रुपए, उसमें से 15 लाख रुपए लेकर के भाग गया और मेरी बहन को दिल्ली में छोड़ दिया। आज वो दिल्ली में रह रही, मेरी माँ की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो गया, खराब हो गया। सुनिएगा, मेरी दूसरी बहन का शादी किया गया था टेगरा गांव में, ठीक है। तो वहां टेगरा गांव में, तो मेरी बहन का जब शादी कर दिया गया, तो इसका दूसरी बहन का भी अफेयर निकला। सुनिएगा, मुझे बोलना पड़ रहा है। अफेयर निकला, किस तरीके से जो है उसका शादी कराएगा, फिर उसका भी अफेयर निकला। तो वो भी लड़का आया, वही शिकायत किया कि माता जी आपकी बेटी ऐसे ऐसे कर रही है, इसको समझाइए, क्योंकि भाई समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है कुछ ऐसे ऐसे सीन में। तो वो आगे कर, तो फिर मेरी माता जी वही सेम की है जो मेरे बड़े जीजा के साथ में किए थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, और जिस लड़के के साथ में अफेयर था वो मेरे घर के कुछ दूरी पे रहता है। सब पोल खोल दो,
सब बताऊंगा एक एक नाम लेकर के। उसके बाद क्या हुआ, वहां से फिर कोर्ट कचहरी हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है। उस लड़ाई झगड़े के बीच में मेरे पापा को मेरी माँ मेरे आंखों के सामने ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं ना, मतलब किस तरीके से एक औरत एक मर्द के ऊपर में कैसे जुल्म करती थी। मेरा बाप चिल्लाता था, हाथ जोड़ता था कि रहने दो ना, अपने पति से वो लड़ रही, चाहे कुछ भी करे तो साथ में रहेगी, इसको समझाओ ना। लेकिन मेरी माँ कभी समझाती नहीं थी, दबंगई दिखाती थी, अपने दमादों को दबंगई दिखाती थी। सुनिएगा, उसके बाद क्या वो मेरे पिता को टॉर्चर करती थी मेरे सामने डंडों से, समझिए जैसे बड़े जीजा को मारती थी वैसे, कि तुम जाओ उसका शादी छुड़वा दो, मैं इसे जो लड़का से चाहेगी उस लड़का शादी करवा देंगे। और उसके बाद जो दूसरी बहन का जब वहां से डिवोर्स करवा के लाई तो एक अच्छे खासे अच्छे लड़के के नाम, अच्छा लड़का जो नौकरी कर रहा था उस लड़के के साथ में अफेयर करवा के शादी करवा दी और उसका करियर बर्बाद कर दी, उसके माँ बाप से उसको रिश्ता दूर करवा दी। ये भी बताऊं, सब बताऊंगा एक एक चीज, अभी खुल के नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आपको एक लफ्ज दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद तीसरी बहन, मम्मी याद है ना कि आप लोग गेहूं काटने के लिए जाते थे, वहां पे तीसरी बहन पकड़ी गई थी, ये भूल गए हो तुम? मेरी पत्नी के ऊपर आरोप लगाओगे और कैसे उसको रात रात उसकी शादी करवा करके फिर उसको जो है वहां क्या रह रही है, रतलाम में जाके रह रही है। मैं उसके साथ ब्लॉग भी बना के आया हूं। मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग डिप्रेशन में जाओगी, तुम लोग कोर्ट कचहरी में जाओगी और मैं पूरा पोल खोलूंगा। अभी मैं सिर्फ ट्रेलर दे रहा हूं ताकि तुम सुधर जाओ। उसके बाद चौथी बहन केला के खेतों में कैसे पकड़ी गई थी हुलासी पुल वाले लड़के के साथ में, तब भी मैंने माफ कर दिया। मैं एक भाई होकर के सब कुछ देखता था, मैं छोटा एज था मेरा, हर एक चीज देखता था कि ये लोग कितनी गलत करती है, बहन होने का इतना फायदा उठाती है। तो फिर आपने किस तरीके से अखिलेश नाम के लड़के से शादी की हो जिसके साथ अभी 2 बेबी हुआ है, वो भी किस प्रकार से गुल खिलाई थी, उसका भी पोल खोलूंगा, सुनते जाइए, समय नहीं है मेरे पास में। उस बाद रागिनी जो मुझे वीडियो में आके जवाब देती, तुमको मैंने अपने रंगों हाथों से पकड़ा था, किस लड़के के साथ में और कब पकड़ा था, फिर भी तुमको माफ नहीं करके, और क्या जो डॉक्टर से मैंने शादी कराया, जो फर्जी डॉक्टर था, चोर था, उसके साथ तुम्हारी शादी करवाए ना रागिनी, तुमको याद है ना कैसे फोन पे तुमको मैंने पकड़ा था। अगर शर्म है तो अपने बच्चे की कसम खा के तुम वीडियो बनाना, तुम बोलना कि मेरे भैया ने मुझे नहीं पकड़ा था। तुम एकदम नकाब चोला और के उड़ोगे, मेरी पत्नी को बदनाम करोगी। सुहानी का तो आप लोगों को पता है कि ये किस प्रकार से की है, समझ रहे ना। और मैं अपनी मम्मी का भी वो दिखाने वाला हूं कि किस मर्द के साथ उसका अफेयर था, मेरे पापा ने पकड़ा था, वो भी वीडियो में खुलासा करूंगा कि मेरे पापा आज भी उस वजह से डिप्रेशन में रहते हैं और मेरे पापा आज वो अपने मम्मी के सिखावे पे आज मेरे बारे में बोलते हैं। मेरे पापा को किस तरीके से तुम लोग टॉर्चर करके घर में रखे हो ना, वो भी मुझे पता है। रोज उसको मारते पीटते हो, गंदी गंदी गालियां देते हो मेरे बाप को, और वो इंसान मेरे खिलाफ आकर के फिर भी तुम लोग के साथ खड़ा है क्योंकि वो तुम्हारा पति और तुम्हारा बाप है, समझ रहे हो। इस वजह से समझ रहे हो, मेरे बाप को पता होगा कि उसका बेटा ने कितना मेहनत किया है। और हम अपने पिता के बारे में भी पोल खोलेंगे। जो मेरे पिता आते हैं मेरे माँ बाप के कहने पे, मेरे पिता एक आदमी के वो खूनी है, खूनी, याद रखिए, एक आदमी के खूनी है। पूछिए कैसे। मेरे पिता बहुत पहले कोलकाता में काम करते थे, जब हम लोग इस दुनिया में नहीं थे तो कोलकाता में काम करते थे। तो वहां पे किसी फैक्ट्री मालिकान के कहने पे एक पंजाबी को जो है इन लोगों ने इस दुनिया से स्वर्गवास कर दिया था अपने हाथों से। मेरे पापा ने, पुलिस वालों ने इनके ऊपर FIR दर्ज किया तो भाग आए बिहार से फिर कानपुर आ गए। ये भी पोल खोलूं क्या? खोलूं ये भी पोल। मेरा बाप एक खूनी है, खूनी। मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, मैं ये सब चीज देखते हुए भी चुप रहा, फिर भी मैं अपने माँ बाप के लिए मेहनत करता रहा जो कि मेरे असली माँ बाप नहीं है। मैं ये पोल खोलूंगा, दुनिया को दिखाऊंगा कि मेरा परिवार कैसा है। मेरे पत्नी के बारे में तुम बोलोगे, मैं चुप नहीं बैठूंगा। और सुनिए, मेरे जो 4 मामा है, मेरे 4 मामाओं ने क्या गुल खिलाया, समझ रहे हैं ना। सुनिएगा किस तरीके से मेरे बड़े वाले मामा ने, पहले वाले मामा ने किस तरीके से मेरी नानी ने बहुत मेहनत करके, मेरी नानी बहुत अच्छे परिवार से थी, मेहनत करके अपने बड़े मामा, मेरे बड़े मामा को जो है पढ़ाई लिखाई। और ये आदमी क्या किया कि किसी और लड़की के साथ में जाकर के भाग करके शादी कर लिया और शादी करके आया। उसके बाद उस औरत से जो है मेरी नानी को खूब मार पिटाई करवाया, ठीक है। अच्छा नौकरी होने के बाद वो अपनी पत्नी से मेरी नानी को मार खिलवाया। सुनिएगा, मार खिलवाया। मेरी नानी डिप्रेशन में चली गई, मेरी नानी उसी की वजह से डिप्रेशन में गई। मेरे नानी के साथ तुम लोगों ने गलत किया, मुझे आज भी याद है। मेरी माँ भी नहीं समझाई मेरी बड़ी मामी को, और उसकी वजह डिप्रेशन में चली गई, पागल रही। मेरी नानी पागल हो गई कि मेरा पढ़ा लिखा बेटा जो है कहीं भाग के शादी कर लिया। अरे शादी करने का अर्थ है कि माँ बाप सबके आशीर्वाद से शादी किया जाता है। इसलिए विरोध कर रहा हूं ना तुम लोग को कि तुम लोग भागा भागो शादी करवा रहे हो, कि ये सब बंद करो। तुमने सुहानी को भगाया है, उस बच्ची को बरगलाया, उसका जीवन खराब कर दिया। मैं तो जीवन बना रहा था,
तुमको इतना लालच आ गया पैसे का। और मैं लास्ट में एक और बात करने वाला हूं अपनी माँ को लेके। उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरे बड़े मामा है अपनी खुद की माँ को मारते पीटते थे और अपनी पत्नी से भी मार खिलवाते थे। उसके बाद दूसरे नंबर वाले मामा ने एक व्यक्ति का, जैसे मेरे पापा ने कोलकाता में एक आदमी के साथ में किया था, वही काम करके वो जेल चले गए। फिर जब जेल से बाहर आए तो एक भोली वाली डॉक्टर को जो है फंसा लिए, जो कि वो डॉक्टर पहले से ऑलरेडी शादीशुदा थी और वो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल था, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो बोले कि मेरे साथ शादी करोगी कि तुमको सब कुछ हो जाएगा, और शादी करके उसका हॉस्पिटल हड़पड़िया आज रांची में वो इंसान रह रहा है। ये भी पोल खोलूंगा। और मैं बता रहा हूं तीसरे नंबर वाले मामा ने जो काम किया है तुमको पता है ना मम्मी, तीसरे नंबर वाले मामा ने क्या किया था कि वो जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे घर पे आते थे बचपन में, और हमारे गांव में आकर के किसी भोले वाली लड़की को अपने जाल में फंसा लिया, शादी का वादा करके उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ के भाग गया, और उसकी सजा गांव वालों ने मेरे पिता को दिया, और उसकी सजा मेरे पिता ने उस सजा को भुगत करके जो है क्या किया, हमारे मामा को, जो तीसरे नंबर वाले मामा के पाप को खत्म कर दिया। तुमको बता रहे हैं गांव वाले ने क्या किया था कि उसके बदले में कि तुम्हारे जो है साले ने, तुम्हारे जो मेरी माँ है उसको बोला कि तुम्हारे भाई ने इस लड़की के साथ में गलत किया, शादी नहीं किया, तो तुमको सजा देंगे। तो मेरे बाप को तरकुल के पेड़ में गांव वाले ने बांध करके, रस्सी से बांध करके मारा था, रात भर मारा था। मैं इतना छोटा था, मुझे याद नहीं है, याद करो पापा, मैं सब पोल खोलूंगा तुम लोग का। मेरे बाप अगर ये वीडियो देख रहा होगा ना तो उसको लग रहा होगा कि हाँ ये कैसे किस तरीके से सारा पोल खोल रहा है। याद नहीं है पापा आपको किस तरीके से मामा की वजह से आपको मारा गया, मेरे वजह से कभी आपको मारा गया, किसी ने आपके ऊपर हाथ उठाया? सुनिएगा ध्यान से, ये सजा अपने भाई की सजा छुपाने के लिए अपने पति को तुम जो है पेड़ में बंधवा के पिटवाई, और सुनिएगा, और जिस लड़की को प्रेग्नेंट करके भागा वो बच्चे का क्या हुआ, उस औरत का भी क्या हुआ, वो डिप्रेशन में चले गई, आज भी वो पागल है। वो भी सबूत ला के आपको दूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा, ये लोग हमको बोल रहे हैं, ये लोग कितने बड़े पापी है यार, छोटे छोटे बच्चे इंसान। सुनिएगा, उसके बाद जो छोटे वाले हमारे मामा है, ये एक नंबर का नकारा और चीटिंगबाज आदमी है। इसने क्या किया, जिस लड़की से शादी किया था उसको मारपीट करके उसका सारा दहेज लेकर के घर से बाहर निकाल दिया, पूरा घर से बाहर निकाल दिया, सब पूरा आदमी देख रहा था। और उसके बाद फिर दूसरी शादी कर लिया आकर के, वो लड़की रोती रही, गिराती रही, समझ रहे ना। फिर कोर्ट में जाके पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या हुआ, सारा पोल खोलू क्या। और मेरी माँ ने लास्ट में, सुनिएगा, मेरे पिता को देखते हो आप, मेरे पिता को मेरी माँ ने उसके माँ से अलग, मेरी दादी से अलग कर दी थी। मेरी दादी बहुत अच्छी थी, मेरे चाचा लोग बहुत अच्छे थे, मेरे चाचा लोग से अलग करवा दी और उस घर का बंटवारा करके अलग रहने लगी। मेरी दादी भी डिप्रेशन में चली गई कि मेरा बेटा को कैसे। मेरी दादी बार बार बददुआ देती थी कि जिस तरीके से तुमने मेरे बेटा को छीना है, समझ रहे ना। मेरी माँ को बोलती थी, जो आज मेरी माँ इंटरनेट पे आके बोलती है कि मैं माँ हूं। माँ का अर्थ समझती हो, बच्चा जन्म देने से और माँ बन जाने से माँ नहीं बनती है, माँ अनंत होती है। जो मेरी दादी ने तुमको शराब दिया था वो आज सत्य हो गया। मेरी दादी बचपन से बार बार बोलती थी कि तुम मेरे कामेश्वर को, मेरे बाप को, तुम जो मेरा बाप है उसको अलग की थी उनकी माँ से। मेरी माँ थी जो है अलग करके और बंटवारा करा दी, भाई भाई में लड़ाइयां करवा दी। तो मेरी दादी बार बार श्राप देती, जिस तरीके से तुमने मेरे बड़े बच्चे को छीना है वैसे तुम्हारे बेटा को भी किसी दिन तुमसे दूर होना पड़ेगा और कोई तुमको छीन के ले जाएगा। आज सत्य हो गया, देखा ना, तुम्हारा बेटा तुमसे दूर हो गया ना, मैं अलग हो गया ना। लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, तो इस दुनिया की सजा इसी दुनिया में भुगत के जाना पड़ता है। तुम मेरी बच्चों को और मेरी पत्नी को बददुआ देती हो। ये सब पोल खोलू, ये सब पूरा सबूत के साथ में खोलने वाला हूं। आप लोग कमेंट करके उनको समझाइए कि सुधर जाओ, नहीं तो एक एक प्रूफ लेकर के आऊंगा। और मेरी दादी डिप्रेशन में परेशान होकर बेचारी दुनिया में नहीं रही। और इतना ही नहीं, मेरी माँ और मेरा पिता, मेरे जितने भी गांव वाले हैं, जितने भी समाज के लोग, मैं बोलता हूं ना कि हमारा समाज गलत है, नहीं, हमारा समाज गलत नहीं, बहुत अच्छा है। उन लोगों के साथ में गलत व्यवहार किया, उन लोगों से साथ में अच्छा सुलूक नहीं करते, सबको गंदी गंदी गालियां देते हैं, आस पास के लोगों से लड़ाई करते हैं, धौत दिखाते। मेरी माँ को पैसे का इतना भूख है कि अगर वो देखिएगा, वीडियो में भी कहती होगी, चाहे कहीं पे भी आप सुनिएगा, तो सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा। मैं अगर पत्नी को गहना दिलाऊंगा तो भी कहेगी है पैसा है पैसा। पैसे की बहुत भूखी है मेरी माँ का। खुद मेरी माँ का अफेयर पकड़ा गया, मेरा बाप ने पकड़ा, मैंने अपने आंखों से देखा। बुढ़िया तुम भूल गई। मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद वो लोग डिप्रेशन में जाएंगे, रोएंगे धोएंगे, क्या क्या बोलेंगे। मैं सारा पोल खोलूंगा, मुझे बस 10 दिन का समय दीजिए। ये जितने बात मैंने बोला एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखो मामा
और हाँ सुनो, मुझे और भी बात बोलना है, भले वीडियो बड़ा हो जाए। मेरे बड़े मामा ने क्या किया था, मेरे बड़े मामा ने मेरी माँ के कहने पे, अरे पति पत्नी में लड़ाई होता है तो मेरी पत्नी अपने साले को थोड़ी जाके कहेगी और मेरा साला आके मुझसे जूता से मारेगा। मेरी माँ छोटा सा लड़ाई के लिए, मेरा पिता के पास कुछ पैसे से कमी था, उस वजह से वो लड़ गई और अपने बड़े वाले भाई को फोन की थी, उसके पास नौकरी है, वो आएगा। तो मेरे बड़े वाले मामा आके मेरे पिता को जूता से मारे, 4 जूता मारे, मुझे याद है। मेरे बाप को मारा मेरे सामने, मैं सहता रहा। मेरी माँ अपने घर में लड़कों को बुलाती थी मेरी बहनों के लिए, एक से एक लड़के आते थे। मुझे वो भी याद है किस तरीके से वो सब लड़का आके बैठते थे, मेरी बहनों के साथ खाना खाते थे, रंगरेलियां बनाते, मुझे पता नहीं है। मैं सहता चला आया। कितने बहन की गलतियां माफ करूं, माँ की गलतियां माफ करूं। और इन लोगों ने मुझे कभी अपना प्यार नहीं दिया। ये लोग मुझे जो है ना एक यूज किए सिर्फ पैसों के लिए। 5 साल के बच्चे को तुम फैक्ट्री में मुझे काम करने के लिए भेजती है, पैसा कमाने के लिए। मेरे दिल से पूछो, मेरा बचपना छीन लिया, मेरा अच्छा खासा हर एक चीज छीन लिया। मैं किसी के साथ खेला नहीं, टहला नहीं। आज मैं एक यूट्यूबर बन गया, तुम लोग को लेकर के आया तो तुम लोगों ने मुझे धोखा देने का काम किया। जैसे तुम मुझे परेशान करोगी वैसे मैं तुमको परेशान करूंगा। मैं उसी तरीके से परेशान करूंगा और सारा सच्चाई खोल दूंगा। अगर मेरे गांव से जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरे चाचा लोग जो भी देख रहे हैं, वो लोग कमेंट करिए इस वीडियो में और बताइए अपनी सच्चाई कि मेरे माँ बाप ने आप लोग के साथ में कैसे किया और मुझे कैसे बहका बहका के आप लोग के खिलाफ कर दिया। क्योंकि ये लोग मेरे माँ बाप थे, इसलिए मैं अपने माँ बाप को साथ देता था। मैं हर एक प्रूफ खोलूंगा, मुझे 10 दिन का समय दीजिए। अगर ये औरत 10 दिन, माँ को औरत बोलना पड़ रहा है, 10 दिन के अंदर में अगर ये नहीं सुधरी, अगर ये लोग मेरे पैरों पे आके माफी नहीं मांगे तो मैं सारा पोल खोल दूंगा, हर एक चीज का मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा यूट्यूबर बनना भी जरूरी था। मुझे दबाया जाता था। तुम्हारी बात जो मेरे मामा थे वो मुझसे मोटरसाइकिल साफ करवाते थे कि अगर ये लड़का आगे बढ़ गया, क्योंकि मैं बचपन से ही तेज था, दिमागी था, मैं हर किसी बात को समझता था, मैं किसी का गुलामी नहीं करता था, मैं अपना काम से मतलब रखता था, अपना करियर के बारे में सोचता था। तो मेरे मामा लोग क्या करते थे कि हमको मारते पीटते थे, बुला के अपने घर पे मेरे सिर पे गर्म चाय का कप रख के फोड़ देते थे, पूरा गर्म चाय ये पे आ जाता था। मेरे मामा लोग जो कुकर्म करके बैठे हैं, बेशरम लोग, और यही लोग मेरे माँ बाप को सिखाते हैं। और जो मेरी बहनें कुकर में करके बैठी हैं, ये लोग माँ बाप को सिखाते हैं कि राजा को ऐसे कर दो। अरे मेरे बाप के ऊपर एक आरोप लगा हुआ है, मेरे मामा के ऊपर आरोप लगा हुआ है, जो छोटे छोटे बच्चे थे उन सब का क्या हुआ, मेरे माँ के ऊपर आरोप लगेगा ना। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं सारा कुछ प्रूफ दूंगा। मैं बोल बोल के थक गया हूं, लेकिन अब इस बार क्लियर करूंगा कि एक ब्लॉगर के बैकग्राउंड में उसके परिवार कैसा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पैसे की सिर्फ पैसे का भूख है। अगर अभी इन लोगों को मैं पैसा देना शुरू कर दूं ना, इनके पास चला जाऊं, तो ये लोग तुरंत मेरी पैर को धो करके पिएंगे। ऐसे लोग हैं ये। इतना सब मैं ला रहा हूं, मम्मी पापा, मेरे मामा लोग, मेरी बहन लोग, तुम लोग वीडियो बनाओ और मुझसे माफी मांगो। और जिस तरीके से मेरी पत्नी को बोला है 4 शादी, सुन लिया ना, तुम्हारी बेटियों ने कैसे 4 शादी करके रखी हुई है। मेरी पत्नी को बोलती हो नहीं छोड़ेंगे, इतना याद रखना। मेरा दिमाग पे तुम लोग आ गई हो। ला रहा हूं दोस्तों 10 दिन बाद। और जिन मेरे भाई और बहनों को अगर मेरे वजह से थोड़ा सा भी बुरा लग रहा हो दोस्तों, मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा इन लोगों ने करियर लाइफ सब बर्बाद कर दिया। मेरे पास अब लास्ट ऑप्शन है, मैं ये बोल करके हर एक प्रूफ दूंगा, मैं बताऊंगा, ताकि ये लोग एक्सपोज हो, इन लोगों को शर्म आए कि किस तरीके से तुम लोगों ने राजा को मुझे परेशान पता क्यों किया गया, आप सुनिएगा। क्योंकि मेरे मामा लोग इतने गलत कुकर्म करने के बाद भी पैसा कमा करके एकदम सीना तान के चलते थे और मेरी माँ को बहकाते थे, समझ रहे हैं ना। और इस वजह से मैं इस चीज का विरोध करता था कि आप लोग अपने पैसे का धौस दिखाते हो तो मेरा मदद करो, 10-5 लाख मुझे दो, मुझे नौकरी वोकरी करना। नहीं देते थे। और मैं जब पैसा कमाने लगा, यूट्यूब पे आके इन लोग को भी ले आया, तो ये लोग घर में ही फूट डलवाने लगे। बाहरी लोग थे ही, समझ रहे हैं ना। ये लोग भी इस प्रकार से, मेरी बहनें लोग भी, तो मैं हाथ देखिए, मैं अपने बहनों को भी बार बार बोलता था कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम गलत मत करना, मेरी पत्नी है, मेरे से शादी हो गया है, मेरे शादी होने के बाद भी कहीं और उसका अफेयर रहेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये सब चीजों के लिए कि कहीं राजा बड़ा स्टार न बन जाए, बड़े पैसा वाला न बन जाए, जो कि मुझे आज लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, उन लोगों को जलन होने लगा कि यार मेरे पास नौकरी है, वो बगैर नौकरी किए हुए लोगों का प्यार पा रहा है, उसको गिराओ कैसे भी करके। और मेरी माँ तो पैसे की लालची थी, मेरी माँ हर कुकर्म को छुपाती थी, तो मम्मी तो उन लोग के बातों में ही आएगी। ये सच्चाई था, सब एक्सपोज करूंगा, बस मुझे 10 दिन का समय दीजिए। हम दोनों पति पत्नी बैठेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट के साथ में, पेपर के साथ में, नाम के साथ में, गांव के साथ में, सब कुछ बताएंगे, ताकि अगर मेरे बातों पे अगर आप लोगों को झूठ लगे तो आप लोग मेरे गांव में जाकर के पता कर सकते हो दोस्तों। बस मैं अपने वाणी पे यही विराम दूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को, मैं अपना करियर बर्बाद नहीं होने दूंगा, इनको मैं एक्सपोज करके रखूंगा। अगर तुम लोगों ने माफी नहीं मांगा मुझसे, अगर
तो सोच लेना। मैं तुमको 10 दिन का समय दे रहा हूं, 10 दिन इसलिए समय ले रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई आदमी मेरी वजह से कोई दिक्कत हो। देखिएगा दोस्तों, ये वीडियो आने के बाद मेरे ऊपर केस करो, मैं तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन का 10 करोड़ का केस करूंगा। मैं पूरा तैयारी बना चुका, इस बार छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। आइयो, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और हाँ, आप लोग मुझे फॉलो करिए, सपोर्ट करिए। इन समझ रहे हैं ना। अब ये लोग मेरा कुछ नहीं है, जब बात आ गया तो सब बताऊंगा, ताकि इन लोग का भी सच्चाई पता चले। और जो लोग मुझे गलत समझते हो मुझे गलत ना समझे। मैंने इन लोगों के लिए फिर भी क्या किया सोच लीजिए। फिर भी मैंने बहनों की शादी करवाई इतनी गलती करने के बाद, मामाओं का फिर भी मैंने इज्जत किया। इन लोग मेरे पिता के मारने के बाद, कुकर्म करने के बाद, बताइए कितना बड़ा पाप इन लोगों ने किया। ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए, अपने राजा भाई को सपोर्ट करिए। 10 दिन तक इंतजार करिए, सारा वीडियो एक एक डिटेल में लाने वाला हूं। किन के साथ क्या क्या हुआ था, किसका क्या नाम था, सब बताऊंगा। आई होप आज की वीडियो के लिए इतना ही। नमस्ते।